और इस बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश। अहमदाबाद के मैदानी नगर में प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रिहायशी इलाके में गिरा है क्रैश प्लेन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है, जहां पर प्लेन दरअसल क्रैश हुआ गुजरात में। और इस दौरान जो है आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। रिहायशी इलाके में ये प्लेन जो है दरअसल गिरा। तो अहमदाबाद में मैदानी नगर में प्लेन क्रैश हुआ है। क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। रिहायशी इलाके में ये जो प्लेन है दरअसल क्रैश हुआ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। गुजरात में प्लेन क्रैश दरअसल हुआ है और अहमदाबाद में दरअसल ये प्लेन जो है क्रैश हुआ। इस दौरान जो है दूर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैदानी इलाके में दुर्घटना के बाद आग की लपटें आसमान को घेरती नजर आई। काला धुआं दिखा और आशंका जताई जा रही है कि यात्री विमान था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में अब प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीर जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद के मैदानी इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी जा रही हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। कई सौ मीटर दूर से ये गुबार धुएं का देखा जा सकता है। और अब इसमें क्या यात्री सवार थे, एक सवाल है महत्वपूर्ण। उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर यह बयां कर रही हैं कि आग की लपटें, धुएं की लपटों ने आसमान को घेर लिया गुजरात के अहमदाबाद में। तो संभवतः इस हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बना और हर कोई ये देख रहा है कि आखिर कहां चूक हुई जो ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर का बड़ा हादसा दरअसल यहां पर हुआ है। और इस दौरान जो है कोशिश ये की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ जानने के लिए। गुजरात के अहमदाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। और अमूमन ये देखा जाता है कि ट्रेन हादसे होते हैं, कुछ लापरवाहियां वहां पर देखी जाती हैं, अनियमितताएं होती हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहां चूक हुई, कहां कमी रही, कैसे यह हादसा हुआ, ये सवाल सबके जहन में है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये डरावनी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद के मैदानी इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें दिख रही। ब्यूरो चीफ देवांग आचार्य इस पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। देवांग, जरा विस्तार से बताएं कब और कैसे हुआ यह हादसा। देवांग, सुन पा रहे आप मुझे? प्लेन था, ये हादसा जो है ये आधे घंटे पहले हुआ। जो प्लेन था वो एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय ये हादसा हुआ। क्योंकि प्लेन के ईंधन में ईंधन भरा हुआ था और कई तकनीकी कारण ये जो है हादसा हुआ। अग्निशामक दल को इत्तला किया गया, तभी अग्निशामक दल और स्थानिक पुलिस जो है एयरपोर्ट के पास रवाना हो गई। ये प्लेन जो है वो रहायश विस्तार में गिरा है। इसके लिए थोड़ी जो है तकलीफ हुई सबको। आगे अगल बगल जो व्हीकल खड़े थे उसको भी आग ने अपने लपेटे में ले लिया है। और पूरे विस्तार में जो है मेघानी नगर विस्तार है, पूरा IT कंपाउंड है, उसपे ये हादसा हुआ है। जरा बताएं देवांग, क्या ये यात्री प्लेन था और इसमें क्या सवारी लोग थे? जी बिल्कुल, अभी तो ये पता नहीं चला क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये सूची नहीं दी गई ये कौन सा प्लेन था। जी
लगभग कितना नुकसान इसमें हुआ होगा, अभी क्या कुछ आगे की जांच पड़ताल की जा रही है? अभी जांच शुरू हुई है, उसके बाद में पता चलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जब इसका डिक्लेयर करेगी तभी पता चलेगा कि इस हादसे में क्या क्या कितना नुकसान हुआ है जी। और आसपास अगर लोगों से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये डरावनी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है कि आसमान में धुएं की लपटें दिखाई दे रही है और लोग एक उस तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लोगों से बातचीत हुई हो तो वो नजारा क्या कुछ रहा होगा? जी बिल्कुल बता रहे लोगों को। लोग जो है अगल बगल में उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि एक ही तरफ से जो ये प्लेन है वो प्लेन एकदम नीचे गिरा। तकनीक के हिसाब से उसमें आग लगी। आग के चलते ही जो है प्लेन को नीचे डलाया गया, गिराया गया। इसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कहीं ना कहीं दिव्यांग लोगों में एक डर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर से मंजिल की ओर अगर जाते हैं या फिर मंजिल से घर की ओर जाते हैं, अगर ट्रेन में जा रहे हैं, जमीन पर सफर तय कर रहे हैं, वो भी खतरनाक साबित होता है। रेल हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आसमान से विमान के थ्रू जाते हैं, उस दौरान भी बड़े हादसे हो रहे हैं। ये हादसे जो बढ़ रहे हैं एक चिंता का विषय है दिव्यांग। जी बिल्कुल बता दें, एक बात करें तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक बड़ी भूल है, क्योंकि जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तब पहले इंजीनियर आके उसको चेकिंग करते हैं। पूरा जो प्लेन है वो इंजीनियर के द्वारा चेकिंग होता है, उसके बाद ही उसको टेक ऑफ के लिए रवाना करवा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करें तो ये प्लेन को शायद ही इंजीनियर ने चेक किया होगा, लेकिन ये हादसा होना नहीं चाहिए ऐसा। और गंभीर रूप से ये हादसा है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी पर एक सवाल भी उठ रहा है जी। और दिव्यांग, अभी फिलहाल और कुछ अपडेट यहाँ पर मिल पाई है कि क्या कुछ लोग यहाँ पर मिले हैं? अगर यात्री विमान है तो ये तो साफ है, ये तो तय है कि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। दिव्यांग जी जी बिल्कुल बता दें, जो यात्री विमान होगा तो कहीं ना कहीं यात्री अंदर होंगे तो उनको भी कहीं रेस्क्यू भी किया जाएगा कहीं, क्योंकि ये जो पूरी बात है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर रही है कि पूरा हादसा क्या हुआ और कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। ये जो चीज है वो करीबन अभी जब अग्निशामक दल आग बुझाएगी उसके बाद में ही पता चलेगा कि क्या पूरा माजरा है जी। और दिव्यांग, बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ वो रिहायशी इलाका है। जो ये हादसा हुआ ये पूरा जो है रहणांक विस्तार है, उसमें ये हादसा हुआ जी। इससे चलते ही जो अगल बगल की गरीब बस्ती है उसमें एक दहशत सी जुड़ गई है। चले दिव्यांग, नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिव्यांग हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। फिलहाल एक बड़ा हादसा दरअसल हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई और मेरे सहयोगी की तरफ से बताया गया कि अब हालांकि बात करें, बड़ा हादसा हुआ है रिहायशी इलाके में, काफी नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। और जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सीधा अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आग की लपटें दिखाई दी इस हादसे के बाद। तो काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है और माना जा रहा है कि एक यात्री विमान हो सकता है जिसमें यात्री के सवार होने की आशंका। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और इस पर सभी की नजरें निगाहें टिकी हुई हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि लगातार जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। अगर ज़मीन से सफ़र तय करते हैं, ट्रेन से सफ़र तय करते हैं, उस दौरान भी है बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। और अगर आसमानी सफ़र अगर तय करते हैं उस दौरान भी अब हम ये मामले सामने देख रहे हैं कि हादसे हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रही हैं। अब कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, ये एक बड़ा सवाल है जिसको तलाशने में सभी लगे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जाना ये जरूरी है कि क्या ये यात्री विमान था, और अगर यात्री विमान था तो क्या लोगों का रेस्क्यू अभी यहाँ पर किया गया है और लगभग कितना नुकसान इसमें हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर है या नहीं। तो इससे पूर्व में भी कई हादसे दरअसल हुए हैं और अब ये बड़ा हादसा अहमदाबाद के मैदानी नगर में हुआ, जो कि रिहायशी इलाका दरअसल बताया जा रहा है। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान जो है आसपास अफरा तफरी का माहौल बना और कई सौ मीटर दूर से ही लोग आग के गुबार को देख पा रहे थे और भागते हुए आगे बढ़ रहे थे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन आसपास काफ़ी नुकसान इस दौरान हुआ है।
दरअसल सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 133 लोग इसमें सवार थे और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है और जांच पड़ताल की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। विमान में 133 लोग सवार थे और अभी इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल का बड़ा हादसा है ये बात तय है, क्योंकि आसमान में धुएं का गुबार देखा जा रहा है और रिहायशी इलाके में यह दरअसल बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। 133 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे थे और दूर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर में एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। इस विमान में बताया जा रहा 133 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए। राहत और बचाव कार्य अभी यहां पर जारी है। तस्वीर में दिख रहा है कि विमान का एक विंग टूटकर गिरा और दमकल कर्मी पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था जब यह हादसा हुआ और ये विमान एयर इंडिया का हो सकता है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। दोपहर में प्लेन क्रैश हुआ। दोपहर बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। विमान में 133 यात्री सवार थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो एक चिंता का विषय है, लगातार ऐसे हादसे जो होते हैं उस दौरान जो है कई लोगों की जान चली जाती है। अब फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और कई पहलुओं के तहत जांच उसकी की जानी चाहिए, क्योंकि सफ़र तय करना भी अब मुश्किल दिखाई देता है जब कई लोग इसमें बेवजह अपनी जान गंवा देते हैं। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया। और अब देखना ये है कि अगर इसमें लोग सवार थे तो क्या किसी के हताहत होने की खबर या फिर कोई इसमें घायल हुआ है और अभी फ़िलहाल क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो अहमदाबाद में बड़ा हादसा दरअसल हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा हुआ। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर यह विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शुरुआती तस्वीर जो सामने आई उसमें देखा जा सकता है विमान के परखच्चे उड़ गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि एयर इंडिया का विमान था जिसमें 242 लोग सवार थे और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। एयर इंडिया का विमान ये बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन जो है दरअसल क्रैश हुआ। इस दौरान जो है राहत बचाव का काम जो है वो जारी है। क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल बना। विमान में 242 लोग सवार थे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है
और एयर इंडिया का विमान ये दरअसल बताया जा रहा है। तो राहत बचाव कार्य जो है वो दरअसल जारी है और रेस्क्यू के लिए बीएसएफ की टुकड़ी भी भेजी जा रही है। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस भयावह हादसे को देखकर भयभीत हैं। इधर उधर लोग भाग रहे हैं। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है जहां के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अभी तक जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ विमान लंदन की ओर जा रहा था। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर। पीएमओ ने यात्रियों की लिस्ट मांगी है और विमान हादसे पर पीएम दफ्तर की नजर है और यात्रियों की लिस्ट जो है दरअसल मांगी गई है। तो बता दें गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हुआ जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आई। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। काले धुएं का गुबार देखा जा रहा है और इस विमान में कई यात्री सवार थे और कितने लोग घायल हुए हैं और क्या भी स्थिति परिस्थितियां हैं इस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। उन्होंने बाकायदा यात्रियों की लिस्ट भी मांगी है। एक और बड़ी खबर का। अहमदाबाद में मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश लगातार हम आपको बता रहे हैं अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अहमदाबाद में मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है और अभी तक फिलहाल आंकड़ा कोई ऐसा सामने नहीं आया है कि कोई हताहत हुआ है। हालांकि बचाव कार्य जो है जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा हुआ और एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती तस्वीरें जो सामने है उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए और राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीर में दिख रहा है कि विमान का एक विंग टूटकर गिरा। दमकल कर्मी पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था जब यह हादसा हुआ। यह विमान जो है एयर इंडिया का हो सकता है बताया जा रहा है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस भयावह हादसे को देखकर भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विमान का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा वो भी क्षतिग्रस्त हुई। एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है जहाँ के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ विमान लंदन की ओर जा रहा था। तो गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग ड्रीमलाइन 787 क्रैश हुआ। इसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब ये खबर पहुंची तो उनकी तरफ से टीमों की तरफ से बाकायदा लिस्ट यात्रियों की मांगी गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लोग इसमें सवार थे और जब ये एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ आसपास अफरा तफरी का माहौल बना। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है और इस विमान में कई लोग सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ओर ये उड़ान पर था। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बचाव और राहत कार्य में लगी। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ। सभी आपात सेवाओं को बचाव राहत कार्य में लगा दिया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हर तरह धुआं ही धुआं छाया रहा। आसमान काले धुएं से ढका हुआ था। हादसे में कितने लोगों की मौत हुई या फिर ऐसा कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है।
अभी तक यही बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गृह मंत्री ने बातचीत यहां पर की है। लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स बाकायदा मांगी जा रही हैं और कैसे ये हादसा हुआ इसकी पूरी डिटेल जो है केंद्र की तरफ से मांगी जा रही हैं और साझा की जा रही हैं। एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांग आचार्य जुड़ गए हैं। दिव्यांग, जरा बताएं क्या कुछ अपडेट है। जी बिल्कुल बता दें, ये जो एयर इंडिया का प्लेन था, यात्री प्लेन था, 230 यात्री साथ में क्रू मेंबर भी मौजूद थे। उससे चलते जो बात करें तो ये प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और कुछ ही देर में उसको तकनीकी कार्य वजह से आग लग गई, जिससे चलते ही ये पूरा प्लेन जो है रैनाक विस्तार में गिरा। उससे वो फ्लैट में भी आग चली गई। उसके कारण फ्लैट से भी कई लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो चुकी है और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ मौजूद है और आग लेकिन बहुत गहरी होने के कारण ये आग में काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। और जो बात करें तो जो भी मृत्यु हुई है, जो भी सवार थे यात्री, तो उसमें कोई भी यात्री और क्रू मेंबर ये बच्चे नहीं है, उनके सभी की है जो है आग में दर्दनाक मौत हो गई है। जी देवांग, कोई आंकड़ा मिल पाया कि लगभग कितने यात्री इस प्लेन में सवार थे? अभी तक तो बात चले तो जो प्लेन में यात्री सवार थे उसमें से कोई भी यात्री और क्रू मेंबर है वो बचने की आशंका नहीं है। लेकिन जो बात करें कहीं तो अगल बगल में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो फ्लैट से टकरा प्लेन, उसमें भी जो है घरों में रह रहे कितने लोग हैं वो उनका भी जो है मौत हो गई है। देवांग, ये अहमदाबाद से कहां तक के लिए उड़ान भर रहा था विमान, ये कोई जानकारी? ये अभी तक एयरपोर्ट ने बताया ही है अथॉरिटी ने, लेकिन ये एयर इंडिया का एक विमान है। जो बात कर एयर इंडिया का एक सभी जो विमान है वो तकनीकी वजह कहीं ना कहीं हादसे एयर इंडिया का होते रहते हैं। और जैसा कि आप बता रहे कि यात्री इसमें सवाल थे, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा आंकड़ा कि लगभग कितने लोग घायल हुए या फिर किसी के मौत की कोई खबर? घायल की बात करें तो जो नीचे खड़े थे वो भाग गए। वो दौड़ते दौड़ते उनके पैर में चोट लगी है, उनको नजदीक के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन जो बात करें जो लोग थे जो प्लेन में सवार थे वो कहीं ना कहीं सभी यात्री है वो जल के खाक हो गए। दिव्यांग, और रेस्क्यू के लिए अभी कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है? जो रेस्क्यू टीम की बात करें तो अग्निशामक दल है, सीआरपीएफ है और कहीं ना कहीं जो है एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो यहाँ मौजूद है। डॉक्टर की जो है वो भी टीमें यहाँ मौजूद है। और कई रिपोर्ट्स यहाँ पर ये सामने आ रही हैं कि अगर बात करें कि एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है, वहां पर जो कुछ लोग अगर घायल हुए हैं उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और चर्चाएं ये भी है कि डॉक्टर्स की जो छुट्टी है दरअसल वो भी कैंसिल कर दी गई है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है। ये बात सच है? जी बिल्कुल बता दे, ये जो हादसा हुआ सिविल के एकदम बाजू में जो है उसके बगल में हुआ है। जो ये हादसा जो सिविल के पास होता तो कहीं मरीज के साथ ये जो प्लेन है वो क्रैश वहाँ होता तो कहीं मरीज भी है वो उनकी भी मौत हो चुकी है। हादसा बहुत लंबा हो जाता और कई लोग जो है उनको जीव घुमाना पड़ता था। और देवांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर नजर रखी जा रही है, पीएमओ की तरफ से भी नजर रखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट उनको लेकर? जी बिल्कुल बता दीजिए, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही जो है ट्वीट करके बताया गया और जो भी है मुख्यमंत्री को भी बताया गया, हर संघ जो है गृह राज्य मंत्री उनको भी सूचित किया गया है। वो कुछ ही देर में जो है यहाँ आने की भी संभावना है। बात करें तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम आज शेड्यूल आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आने की पूरी संभावना, क्योंकि 230 यात्री समेत जो है ये एयर इंडिया का यात्री प्लेन था वो क्रैश हो गया है।
और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि आसमान में गुबार धुएं का देखा जा रहा। तीसरी तस्वीर में भी आग की लपटें देखी जा रही हैं। चौथी तस्वीर में आसपास जो इलाके हैं वो भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी देवांग लगातार बने हुए हैं। देवांग, टीवी स्क्रीन पर आप भी देख रहे होंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तस्वीर में लगातार ये बयां कर रहा है कि हादसा कितना डरावना रहा होगा और कितना नुकसान इसके तहत हुआ होगा। देवांग सुन पा रहे आप मुझे? हेलो। जी। ये आज का दिन है। ये यात्री जो एयर इंडिया में यात्री जो है उसके लिए बहुत ही अशुभ माना जाएगा। परिवार के लिए जो है बहुत अशुभ माना जाएगा, क्योंकि ये पल भर में जो है आग की लपेट में लग गया। क्योंकि ये जो प्लेन है वो एयरपोर्ट से उड़ान भर के कुछ ही आगे आया था। ये टेक्निकल खामी की वजह से ये पूरा हो गया। जो है लोगों को जो जल गई थोड़ी उसको भी बाहर निकाला जा रहा है और नजदीकी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी देवांग, वैसे हर शख्स की जान की कीमत है, लेकिन चर्चाएं ये जोर पकड़ रही हैं कि कई दिग्गज और कई वीवीआईपी नेता भी इस विमान में सवार थे। इस बात की कोई पुष्टि हो पाई है? अभी कई लोग हैं, बोल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि सभी जो आग की लपट है वो इतनी गहरी है कि लोगों को अंदर से निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लगभग कितनी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है? कई खबरें सामने आ रही हैं 8 से 10 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं मौके पर, और कई फोर्स जो है वो भी दरअसल रेस्क्यू के लिए तैनात की गई है। जी बिल्कुल, बता दें पूरे अहमदाबाद की लगभग कहीं ना कहीं बात करें तो 25-30 से भी ज्यादा जो है यहाँ अग्निशामक दल है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है, और भी जो है अग्निशामक दल की जो गाड़ियां है वो आ रही है। कहीं ना कहीं बात करें तो एक बड़ा हादसा है ये, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है। इसी तरह से जो है डॉक्टर यहाँ मौजूद है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और से जो टीमें हैं वो भी यहाँ मौजूद है। कहीं ना कहीं जो बात करें पूरे अहमदाबाद की पुलिस भी जो है वहाँ यहाँ मौजूद है। जी और देवांग, ये भी कहा जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। इस बात की भी कोई पुष्टि? अभी तक तो हाल पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार ये हादसा तकनीकी कारण के वजह से हुआ है, क्योंकि जब प्लेन उड़ान भरता है तो पहले उनकी जांच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच नहीं हो पाई। इसकी वजह से तकनीकी खामी हुई, इसकी वजह से एयरपोर्ट से कुछ ही देर में ये हादसा हो गया। जी तमाम जानकारी के लिए देवांग मेरे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी साझा करते। फिलहाल पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीरों में आसमान में गुबार देखा जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ और एयर इंडिया का विमान ये बताया जा रहा है टेक ऑफ के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और बताया जा रहा है कि ये विमान जो है लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था।